बच्चों, ये जो सारे क्रोमोसोम्स आपने देखे हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की स्टोरी देखी होगी, वो सब हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट से टॉपिक में जिसका नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि कैसे लिंकेज है, कैसे रिकॉम्बिनेशन है, स्टोरी क्या है। सबसे पहले ये किसने बताया था? थॉमस एच मॉर्गन ने, जिसका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन या मॉर्गन। ठीक है, उन्होंने स्टडी कहाँ करी थी? फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर उन्होंने स्टडी करी थी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। अब यही क्यों चुना, क्यों ये चुना? तो सबसे पहले ये बहुत इजीली ग्रो हो सकता है सिंथेटिक मीडियम पे। ऑब्वियसली एनिमल है तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, माइक्रोस्कोपिक नहीं है। ठीक है, मीडियम पे, आर्टिफिशियल मीडियम पे, लैब में इसको इजीली ग्रो कर सकते हो। 2 वीक्स में आपको इसकी नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी। आपको मंथ तक इंतज़ार नहीं करने पड़ेगा, सिर्फ 2 वीक में आपको इसकी नेक्स्ट जनरेशन और आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तीसरा रीज़न क्या था? सिंगल मीटिंग में बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं और उससे बहुत सारी प्रोजेनीज बनती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 प्रोजेनी होगी, फिर रिसर्च करना डिफिकल्ट हो सकता है। उसके बाद क्लियरली विजिबल मेल और फीमेल बॉडी है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा आइडेंटिफिकेशन में, और बहुत सारे वेरिएशन है कैरेक्टर्स में जिसको आप इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। बहुत स्पेशल स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। अब एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, क्या करा इन्होंने जिसकी वजह से हम ये स्टडी पढ़ रहे हैं? देखो, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला में क्रॉस किया। ठीक है, मेल और फीमेल में उन्होंने क्रॉस करने के बाद सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी करने के लिए वो ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि रेशो आना चाहिए 9:3:3:1। वो सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी कर रहे थे, इस रेशो को एक्सपेक्ट कर रहे थे सिंपल डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह। बट हुआ क्या, रेशियो डेविएट कर गए। 9:3:3:1 में फिनोटिपिक रेशियोज नहीं मिले और कुछ नया मिला। 2 तरह की प्रोजेनीज मिली उनको। उन्होंने एक ग्रुप बनाया पेरेंटल या वाइल्ड टाइप प्रोजेनीज, और दूसरी कैसी है, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज। ओके, इस सारी चीज़ों को देख के, इनके रेशो को देख के उन्होंने कुछ चीज़ें कंक्लूजन बना क्रिएट करे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जीन्स कैसे हैं, लिंक्ड हैं। एक्स लिंक क्रोमोसोम पे वो स्टडी कर रहे थे, उसमें भी कुछ जीन्स कैसे मिले, लिंक्ड जीन्स मिले। और उन्होंने कंक्लूजन बनाया कि इसी को हम कहते हैं लिंकेज। जब एक क्रोमोसोम पे, या माना कि आपका क्रोमोसोम है ABCD ऐसे करके जीन्स हैं, तो ये सबको हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स। क्या कहेंगे? लिंक्ड जीन्स। और इस फिनोमिना को आप क्या कहोगे? लिंकेज। कौन सा फिनोमिना कहोगे? लिंकेज फिनोमिना, करेक्ट है। और इस पूरे को हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप। ये पूरा जो एक क्रोमोसोम है ये कहलाएगा लिंकेज ग्रुप। ओके, तो ये तो हम अलग से पढ़ लेंगे। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि लिंकेज होता है और एट द सेम टाइम पे कुछ रिकॉम्बिनेशन भी होता है। फिर फर्दर इनके स्टूडेंट ने इसी स्टडी को कंक्लूड करा आगे जाके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के नाम पे। एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से रिकॉम्बिनेशन होता है। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही रिकॉम्बिनेशन होगा। ये जो सारी स्टडी हुई है, बाद में ये स्टडी यूज़ में आई है, कहाँ पर यूज़ में आई है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और जीन्स की मैपिंग में, पता करने में कि ये A है, ये B है, ये C है। तो ये A जीन C जीन से कितने डिस्टेंस पे है, A D जीन से कितने डिस्टेंस पे, इस तरह का हम कंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे, इस तरह से आपकी बुक में इमेजेस हैं। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 3 कैरेक्टर्स की स्टडी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बॉडी का कलर है, सेकेंड आई का कलर है, और थर्ड विंग्स का साइज है। ये जीन्स कहाँ है? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और कैसे हैं? आपस में लिंक्ड है। मैंने अभी आपको लिंक्ड और लिंकेज और लिंकेज ग्रुप के बारे में बताया। हम जनरली इनके लिए डोमिनेंट और रेसेसिव हैं, जैसे बॉडी कलर ग्रे डोमिनेंट है, येलो रेसेसिव है। आई कलर रेड डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है। विंग्स के साइज की बात करेंगे तो नॉर्मल विंग्स का जो साइज है वो नॉर्मल है, और मिनिएचर साइज जो है वो आपका रेसेसिव है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं, जैसे कि आप देखते हो, हम जब प्लांट्स में देखते हैं तो कैपिटल T और स्मॉल t। जब मटर के पौधे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था तो कैपिटल T स्मॉल t। कैपिटल T टॉल के लिए है, जो कि एक तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल t रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पर हमने उल्टा किया है, लेटर हमने लिया है रेसेसिव का, जैसे कैपिटल Y
येलो वाइट और मिनिएचर रेसेसिव कैरेक्टर हैं, तो इनके लिए हमने स्मॉल वाई ले लिया, स्मॉल डब्ल्यू ले लिया और स्मॉल एम ले लिया। डोमिनेंट को डिनोट करने के लिए इसके ऊपर एक प्लस का सिंबल लगा दिया, तो स्मॉल वाई और प्लस का सिंबल, स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू और प्लस का सिंबल, स्मॉल मी एम और प्लस का सिंबल। ठीक है। ग्रे, रेड और नॉर्मल डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ये किसी में होंगे तो वाइल्ड टाइप एनिमल होगा। येलो, वाइट और मिनिएचर रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, ये वाइल्ड टाइप नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये है आपका येलो और वाइट। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इधर वाला, ये येलो और वाइट कैरेक्टर को है। येलो क्या है आपका बॉडी का कलर है और आई कलर, इन दोनों को लेकर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा? बॉडी एंड आई कलर का एक्सपेरिमेंट है। और इधर वाला जो एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे ये है आपके आई कलर का, एंड आई कलर के साथ हम स्टडी कर रहे हैं विंग्स की साइज को। ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके बताए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं। हमने पेरेंटल लिया है वाइल्ड टाइप, और यहाँ पे हमने लिया है ये वाइट और येलो, और यहाँ पे लिया है हमने डोमिनेंट कैरेक्टर्स का, तो इसको हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप। ये वाई क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना, जितना आप ध्यान दोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। तो ये पेरेंट 1 है हमारा, और ये कौन है आपका पेरेंट 2, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। ओके। अब देखो, जब F1 प्रोजेनी बनी, F1 प्रोजेनी, तो फीमेल आपकी कैसे बनी? इस तरह से, जो कि वाइल्ड टाइप है, और मेल आपका कैसा बना? वाइट एंड येलो कैरेक्टर के साथ। ठीक है। येलो बॉडी का कलर है और वाइट उसकी आईज का कलर है, याद रखना। फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिले? कुछ पेरेंटल मिले, जैसे कि आप इसको देखो, फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका थर्ड, और ये आपका कैसा है? फोर्थ। ये सारी कौन है? फीमेल। ठीक है। अब इन फीमेल्स को देखो, वाइल्ड टाइप है, पर यहाँ पे ये कुछ रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये वाइल्ड टाइप है और ये रिकॉम्बिनेशन है। आप ध्यान से देखोगे, देखो सब स्मॉल स्मॉल है और एक में कैपिटल कैपिटल है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम शुरुआत से चलते हैं, तो यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है? सब स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल। तो ये कैसे हो गए? पेरेंटल टाइप। ये कैसे हो गए? पेरेंटल टाइप। और ये कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट। देखो, प्लस के साथ स्मॉल, ये कहीं नहीं था। यहाँ पर स्मॉल के साथ प्लस, ये कहीं नहीं था। तो ये कैसे हो गए आपके? रिकॉम्बिनेंट। ये भी कैसा है आपका? रिकॉम्बिनेंट। ये कैसा है? पेरेंटल। ये कैसा है? पेरेंटल। ये तो हुई फीमेल की बात। अब मेल की चलते हैं, मेल की स्टोरी सुनते हैं। मेल की स्टोरी में फर्स्ट ये कैसा बना है हमारा? पेरेंटल। ठीक है। ये भी कैसा बना है? पेरेंटल। पर इधर देखो, प्लस के साथ स्मॉल लेटर, तो ऐसा कहीं नहीं था। तो ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट। और ये भी कैसा है? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। जब उन्होंने इस तरह के प्रोजेनीज देखे, तो उन्होंने क्या देखा कि ये सारे जो प्रोजेनीज हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये जो सारे हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, और ये सारे क्या हैं आपके? सॉरी, ये पेरेंटल है और ये रिकॉम्बिनेंट्स है। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि गिनती करने के बाद पता चला कि ओनली 1.3% ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट हैं, बाकी 98.7% प्रोजेनी। जैसे 100 बच्चे मिले हैं, तो 100 में से आप ये मान के चलो 1 या 2 रिकॉम्बिनेंट हैं और बाकी क्या है? पेरेंटल हैं। ठीक है। इस तरह से 400 बच्चे मिले हैं, तो उसमें सिर्फ 4 आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे और बाकी सारे कैसे हैं? पेरेंटल। सेम अब इधर केस में चलते हैं। इन्होंने जब करा वाइल्ड टाइप का और इसका क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिले, और F2 जनरेशन में देखो पेरेंटल मिले, क्योंकि आप पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट मिले। यहाँ पे देखो प्लस के साथ मिनिएचर है ये, फिर ये प्लस के साथ मिनिएचर है। ठीक है। तो इस तरह से मिले। अगर आप किसी एक को ध्यान से देखोगे, माना कि चलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है। बाकी कैरेक्टर्स इसके, जैसे कि ये नॉर्मल कैरेक्टर है, पर इसके विंग्स कैसे होंगे? मिनिएचर। 2 कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर कैसा है? नॉर्मल, अब नॉर्मल है, मिनिएचर है। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको देखोगे,
इस वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे इसके विंग्स नॉर्मल हैं, पर आई का कलर उसका कैसा होगा, वाइट। तो ये चीज़ें क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट फीमेल है, ये भी रिकॉम्बिनेंट फीमेल है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट मेल है और ये भी रिकॉम्बिनेंट मेल है। ये बनाए हैं मैंने वाई क्रोमोसोम और बाकी तो एक्स क्रोमोसोम आपको पता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। देखो यहाँ पर ये जो जीन्स हैं इनमें रिकॉम्बिनेशन सिर्फ कितना हो रहा है, 1.3%, और इसमें रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, 37%। ऐसा क्यों, और रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, इतने तरह की पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनी। देखो जीन जितने पास होंगे, चिपके हुए होंगे, तो रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा, और जीन जितने दूर होंगे मिक्सिंग की और कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी। अब ये देख लेते हैं कि इतने तरह के बने कैसे। यहाँ पे ये हमारे पेरेंट है और यहाँ पे ये पेरेंट है, इन्हीं को मैंने नेक्स्ट पेज पे दिखाया। देखो यही हमारे पेरेंट था। अब स्टोरी क्या हुई है कि ये जो पेरेंट था इसमें हुआ है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बने, ये हमारा एक पेरेंटल टाइप का गैमेट बना, ये आपका एक पेरेंटल टाइप का गैमेट बना, ठीक है, और ये भी आपका एक पेरेंटल टाइप का गैमेट है। पर यहाँ पर देखो ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट है, ये रिकॉम्बिनेंट वाला गैमेट है, ओके, और ये एक और पेरेंटल गैमेट है। तो इस तरह से टोटल हमारे कितने टाइप के गैमेट्स बने, टोटल कितने टाइप के गैमेट बन गए आपके, डिफरेंट 6 टाइप के, ठीक है। और जब 6 टाइप के गैमेट्स हैं तो फिर आप इनको फ्यूज़ करके देख लीजिए, और इसी तरह से वहाँ पर भी बने। और गैमेट क्यों बने, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, करेक्ट। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो ये भी करके बता देती हूँ, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो एक आपको देखने को मिलते YW वाले, दूसरा देखने को मिलता Y+W+, और तीसरा देखने को मिलता Y और W। पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है इसलिए हमें ये 2 एक्स्ट्रा मिले हैं, ओके। तो इससे हम समझेंगे कि जब इनको कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टोटल कितने तरह के बन सकते हैं। यहाँ पर ये है, ठीक है, मैं इसको नंबर दे देती हूँ, जैसे 1, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहला गैमेट है YW वाला, ओके, दूसरा है Y+W+ वाला, ठीक है, तीसरा है आपका Y और W+ वाला, ये फीमेल गैमेट है, और चौथा है Y+ और W+ वाला, ओके। 4 तरह के आपके गैमेट हैं। और फीमेल आपका मेल गैमेट की बात करते हैं तो मेल गैमेट जो है आपका, एक तो ये वाला है और दूसरा क्या है, Y है, ठीक है। अब आप क्रॉस करेंगे तो आपको वही मिलेगा, YY WW, Y+W+ और W। यहाँ पे आपको मिलेगा ये W+ और W, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, Y+Y W+, ये, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, और Y क्रोमोसोम, फिर ये और Y क्रोमोसोम, फिर ये Y क्रोमोसोम है, ओके, डोंट बी कंफ्यूज विद इट। हाँ, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये और Y क्रोमोसोम, ये Y क्रोमोसोम है, ओके, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसे, और Y क्रोमोसोम। तो ये सारे कौन हैं, मेल्स हैं, और ये सारी कौन बनेगी, फीमेल्स, ओके। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पर यस, क्योंकि जीन्स कितने हैं, 1.3% रिकॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों जीन हैं एक दूसरे से, एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सिर्फ कितने डिस्टेंस पे हैं, 1.3 मैप यूनिट डिस्टेंस पे। कितना यूनिट पे हैं, 1.3 मैप यूनिट डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेशन, जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही क्या है, मैप यूनिट डिस्टेंस होगा, ओके। अगर जीन्स 10% रिकॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये जीन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है दोनों जीन का, ओके। अगर 20% रिकॉम्बिनेशन है तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 20 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, इस तरह से। और अगर 60% रिकॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा, 50% अबव रिकॉम्बिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है।
अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि दो जीन, इफ टू जीन्स आर 90 सेंटीमॉर्गन अपार्ट, तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? तो मैक्स टू मैक्स रिकॉम्बिनेशन किसी भी केस में 50% ही होगा, ठीक है। अब अगर जीन्स 10% रिकॉम्बिनेशन है तो 10 इतना डिस्टेंस है, या 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन 10% होगा, 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन 20% होगा, या इसको ऐसे देख लो। पर किसी भी केस में रिकॉम्बिनेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या कंक्लूजन किया इस एक्सपेरिमेंट से कि ये जो है विंग्स का साइज और आई का कलर, विंग्स का साइज और आई का कलर, इसमें जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? 37.2 सेंटीमॉर्गन, और यहाँ पे 1.3। तो ये जो है क्लोजली लिंक्ड है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये कंक्लूजन है। तो इससे हम कुछ पॉइंट्स डिराइव करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि लिंकेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है। और जितना लिंकेज है उतने आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर लिंकेज ज़्यादा है ऐसे कहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है इसका मतलब लिंकेज क्या है? कम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अगर आपको अच्छा लगे तो अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहा है कि इफ़ जीन्स आर 30% लिंक्ड, सो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? और दूसरा, अगर 90% लिंक हैं तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? ठीक है, दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देने वाले हो। अगर जीन्स 30% लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन कितना है, और अगर 90% लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज कितनी मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।